हाँ, तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उरगा गेम पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। प्रश्नों की बहुत ही अच्छे प्रश्न नवीनतम और जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। इसी कड़ी में हम आज राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कम्युनिकेशन जितना अच्छा होता है और उतनी ही स्मरण शक्ति उतनी ही तेज़ होती है, आपको उतना ही ज़्यादा याद रहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? हमारे राजस्थान में देखिए वैसे तो पूरे भारत में जो हमारे 1857 की क्रांति छिड़ी थी, तो हमारे राजस्थान में उसकी सर्वप्रथम सूचना जो पहुँची थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, जो उस समय माउंट आबू यहाँ पर उनका जो मुख्यालय था, तो उस समय लगभग 19 मई के पास उनको सूचना पहुँची थी और 28 मई 1857 को हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति भड़क उठी थी यहाँ पर। तो देखिए इस प्रश्न को आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सेकंड क्वेश्चन देखिए सन 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से किसका संबंध था? देखिए अजमेर के निवासी जो हरविलास शारदा थे, इन्होंने सर्वप्रथम बाल विवाह से संबंधित कानून बनाया था और कानून कब बनाया था? जिसे शारदा एक्ट कहते हैं, वो बनाया था 1929 ईस्वी के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद इसके अधिनियम बने थे, इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे। लेकिन सर्वप्रथम जो बाल विवाह से संबंधित कानून बना था, वो 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था और ये 30 मार्च 1949 वाला जो चरण है, इस चरण के अंदर जिसे जिसे वृहद राजस्थान कहते हैं, यहाँ पर जो 4 बड़ी रियासतों का और एक 4 बड़ी रियासतों का यहाँ पर विलय हुआ था और एक ठिकाना भी यहाँ पर था, जैसे जयपुर के अंदर जो लावा ठिकाना है उसका विलय हुआ था। 5 यूनिट इसमें टोटल थी। 4 रियासतें जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। इन 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था और इनका जो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो प्रथम बनाए गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। देखिए अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था जो एकीकरण का जो 7वां चरण था, 1 नवंबर 1956 हुआ तो 1956 ईस्वी में यहीं पर अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। देखिए उसके बाद अजमेर की स्थापना किसने की? अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल लिखा है अजयपाल या आप इन्हें अजयराज भी कह सकते हैं। जो अजयराज भी हम कह सकते हैं, अजयराज। जो चौहान शासक थे, अजयराज चौहान। इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? बिल्कुल यही प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का काल क्रमानुसार है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में जिन रियासतों पर जो आक्रमण किए थे, राजस्थान में जिन रियासतों में अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे, उनका कालक्रम पूछा गया है। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ रणथंभौर पर आक्रमण किया था और आपको पता है कि इतिहास का जो राजस्थान का जो प्रथम शाखा था, वो रणथंभौर का शाखा था। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राजा राणा हमीर थे और रंगदेवी ने जौहर किया था रणथंभौर 1301 ईस्वी के अंदर। उसके बाद जो 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के अंदर आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राव रतन सिंह के ऊपर अटैक किया था। वो आपने जो पद्मिनी और राव रतन सिंह की कहानी तो सुनी होगी। तो यहाँ पर उसके बाद सिवाना का साका 1308 के आसपास सिवाना का साका हुआ था, 1311 के आसपास जालौर का साका हुआ था, है ना? तो ये कालक्रम इस प्रकार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। उसमें मेवाड़ के शासक थे आपके रतन सिंह जी मेवाड़ के शासक थे। पद्मिनी रानी थी जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी।
रतन सिंह जी ने पद्मिनी के साथ एक गंधर्व विवाह संपन्न किया था उस टाइम। और गोरा और बादल जो उनके साथ थे, इनके आए थे और उन्होंने जो गोरा बादल वीरगति प्राप्त हो गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? आहड़ कहाँ है? उदयपुर में, बिल्कुल। 10वां क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? उदयपुर से, बिल्कुल। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता किस जिले में? उदयपुर जिले में स्थित है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? इन्होंने राजपूतों को ये बताया कि राजपूत एक क्षत्रिय संतान है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्षत्रिय। किसकी बताई इन्होंने? किसकी संतान बताई? क्षत्रियों की संतान बताई थी हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर, कालीबंगा, रंग महल, इन दोनों सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, वो जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो एक नदी बहती है, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती। और कौन सी नदी? घग्घर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, जिसे जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, जिसे दरस्वती नदी भी कहते हैं। तो ये जो नदी है, जैसे घग्घर नदी के बारे में, हनुमानगढ़ में सरस्वती या घग्घर या दरस्वती नदी भी इन्हें कहते हैं, मृत नदी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय बिल्कुल अमरानंद घोष को जाता है। अमरानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। जैसे देखिए, कालीबाई भील निवासी थी। बिल्कुल, आपने कहानी सुनी होगी, छोटी हमारे क्लास में आती है, छोटी क्लास के अंदर। कालीबाई जिन्होंने अपने अध्यापक जी को बचाए थे, नाना भाई खाट, सेंगा भाई खाट, रास्ता पार डूंगरपुर की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? सिरोही का विलय राजस्थान में 2 सोपानों के अंदर हुआ था। किन्हीं 2 राजपूत शासकों का बताइए जो जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। बिल्कुल सही है, जो आमेर के मान सिंह जी, जिन्हें फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। 12 साल की उम्र में इन्होंने अकबर के वहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी। मान सिंह राय सिंह जी तो बीकानेर के जो राजा थे, जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया सन 1579 ईस्वी में, 89 ईस्वी में। राय सिंह जी 2 वर्ष के आसपास जोधपुर के शासक प्रशासक भी थे। नेक्स्ट देखिए, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा, दयाराम सिंह ने। ऐसे किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़ किले को। चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए अकबर को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जयमल और फत्ता का बिल्कुल विरोध प्रतिरोध इनको झेलना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? केसरी सिंह बारड जी को। क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांतली, जो सपने में थोड़ा सब गया, इस नदी का नाम लिखा है कांतली नदी। कांतली नदी जो सीकर की कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर झुंझुनू होते हुए झुंझुनू में जाते हुए अंत में चूरू में विलुप्त हो जाती है। वैसे बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, नीम का थाना। नेक्स्ट देखिए, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधि से जानता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, इस प्रकार की उपाधियों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास से भिजवाया था? हाड़ी रानी जी थी, सहल कंवर, जिन्होंने अपने पति के पास युद्ध के अंदर जब उसके पति ने सैनिक को भेजा कि उनको अपनी रानी की कोई निशानी लेकर आओ, तो उन्होंने अपनी जो सिर काट करके से युद्ध भूमि में भेज दिया था रतन सिंह जी चुंडावत ने। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। उसी के बाद से जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? बांगड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है आसपास का, वहाँ पर जलियांवाला बाग, मानगढ़ की पहाड़ी, जहाँ पर संत गुरु गोविंद गिरी ने संत सभा
की स्थापना की थी और वहाँ पर उन्होंने भीलों का एक विशेष प्रकार का वहाँ पर कोई एक सम्मेलन किया था। वहीं पर मानगढ़ हत्याकांड सन 1913 ईस्वी के अंदर वहाँ बहुत सारे भील मारे गए थे। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही के थे। किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया। जानकी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किका के नाम से कौन लोकप्रिय थे। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को किका के नाम से जाना जाता, जिनका जन्म कुंभलगढ़ की जूनी कचेरी में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटा राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा जो थे वो कोटा राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक थे। कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अमीर खां पिंडारी। एकमात्र मुस्लिम रियासत की अगर बात आती है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत, अगर एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात आती है तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। अगर नवीनतम रियासत की बात आती है कि नवीनतम रियासत कौन सी थी। नवीनतम रियासत, तो नवीनतम रियासत थी झालावाड़। नवीनतम रियासत थी झालावाड़। और अगर सबसे छोटी रियासत की बात आती है, सबसे छोटी रियासत चाहे जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्रफल में हो, तो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। तीन ठिकाने थे, 19 रियासत थी राजस्थान में। तीन ठिकाने थे, एक तो कुशलगढ़, एक लावा, एक नीमराना जो अलवर में पड़ता है। लावा जयपुर में था और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। तो ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, नवीनतम रियासत थी झालावाड़, और छोटी सबसे छोटी जो जनसंख्या में हो तो क्षेत्रफल में हो, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भगत पंथ का संस्थापक था। भगत पंथ का संस्थापक थे गुरु गोविंद गिरी भीलों के। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेवन सॉन्ग। हेवन सॉन्ग एक, इन्हें नीति का पंडित भी कहते हैं। हेवन सॉन्ग को, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम सी यू की। इस पुस्तक में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी लिखा है, उन राजवंश के बारे में लिखा गया है, और इन्हें नीति का पंडित भी कहते हैं। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहा जाता है। नित्य का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, हेवन सॉन्ग कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान में भीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। बट्टाई प्रथा। गिलुंड किस नदी के किनारे है। गिलुंड आपके बनास नदी के किनारे है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था। सन 1913 ईस्वी में आपको कहा था। और अभी आपने कुछ दिन पहले एक विशेष सूचना पड़ी थी कि जो मानगढ़ जो पहाड़ी है उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की एक मांग उठी थी। तो 1913 के अंदर मानगढ़ का हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध किन के बीच लगा। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लग गया था। और अंत में आपको पता है कि हुमायूं हार गए थे और हुमायूं को दिल्ली से यहाँ से निकाल दिया गया था। शेरशाह सूरी दिल्ली के शासक बन गए थे। और फिर शेरशाह सूरी और 1544 ईस्वी में रामलाल देव के बीच विशेष जो युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान संपादक जो सांबर है ना, सांबर यहाँ पर, और यहीं पर चौहानों की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान।
चौहान वंश की स्थापना इन्होंने की थी यहाँ पर, वासुदेव चौहान ने सपाद लखनऊ स्थान पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जमुनालाल बजाज। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था, मेवाड़ के महाराणा। तराइन का द्वितीय 1192, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच युद्ध हुआ था। वहां पर तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद घोरी ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष किस नगर में मिलते हैं? उदयपुर। वर्तमान में इस पहाड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तो 60 दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है, तुंगा। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था जयवंत सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमुचना निमुचना जो हत्याकांड हुआ था, निमुचना कांड जो हुआ था उसे राजस्थान का जो कमांडर छजू सिंह ने वहां पर गोलियां चलाई थी, अल्लूर किसान आंदोलन से संबंधित था, और उसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा गया, कमांडर छजू सिंह को। पनाधाय ने जिसके जीवन को बचाया हुआ था उदय सिंह था, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। उदय सिंह को बचाया, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उन्होंने उदय सिंह को बचाया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो बागोर सभ्यता से मिले हैं, भीलवाड़ा। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? देखिए, बागोर भीलवाड़ा में है और नाडोल पाली के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? बिल्कुल कपूरी देवी जो पृथ्वीराज चौहान की माता थी। इनकी सरंग सिक्का भी थी। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने थे उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, इस समय और शासन जो मुख्य रूप से कपूर देवी इन्होंने ही इनको सरंग सिक्का इन्होंने चलाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमर्दी देव चंदेल। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध दो युद्ध लड़े गए थे? प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध जो सन 1191 ईस्वी में था, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का। ये लड़ गया 1191 ईस्वी में सन, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो था सन 1192। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज जी के जो बहनोई थे वो मारे गए थे, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? शाकंभरी चौहान, बिल्कुल सही है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, नागपुर प्रथम थे जिन्होंने जालोर को प्रथम जो राजधानी बनाया था। यहाँ जो चावड़ा शासक थे उनको पराजित करके उन्होंने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, बिल्कुल रणथंभौर सबसे पहले आक्रमण जो किया जलालुद्दीन ने किया था, वो आपके 1290 ईस्वी के आसपास, 1290 ईस्वी के आसपास, 1290 इन्होंने 2 आक्रमण किए थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, और इसी के एवज में जलालुद्दीन ने कहा कि मैं इस दुर्ग को एक बाल के बराबर, मुस्लिम के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस प्रकार जलालुद्दीन ने 2 आक्रमण किए थे रणथंभौर पर, लेकिन असफल रहा था। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बनते हैं, और फिर उन्होंने अटैक किया था वहाँ पर 1301 के अंदर रणथंभौर का जो प्रथम शाखा हुआ था, राजस्थान का प्रथम शाखा इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की? जयपुर प्रजामंडल जो 1931 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है वह कालीबंगा।
बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया? राजस्थान या द्वितीय। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने की थी, जो राव जोधा के ही पुत्र थे। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना था बिजक पहाड़ी। बिजक पहाड़ी की यहाँ पर बिजक पहाड़ी की यहाँ उत्खनन किया गया, तो जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो उत्तर गया बेराट। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 187 में गुलाब ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को, ये थोड़ा सा गलती से छपा हुआ है इस मीटिंग है। तो देखिए हम प्रश्न यही देख रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1800 ये 1876 है, यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिटिंग है 1876 1876। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? प्रिंस अल्बर्ट जब का आगमन जब ये राजस्थान में जयपुर में हुआ था, उसी समय गुलाबी शहर से जयपुर को रंगवाया गया था। भगत आंदोलन का संबंध है गोविंदगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्त एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? देखिए जयपुर के अंदर जो वर्धमान विद्यालय जो खोला गया था वो अर्जुनलाल शेट्टी की देन थी, और उन्होंने क्यों खोला? क्योंकि क्रांतिकारी जो नौजवान उनको तैयार करने थे इसी एवज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? बिल्कुल विराटनगर थी। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? धौलपुर के बने थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम जी कुमावत थे। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, ये किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, आपको पता भी है कुंभलगढ़ में जूनी कचहरी जहाँ 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था? हकीम कासूर। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार उन्होंने मेवाड़ पर अटैक किए थे। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी चावंड को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था? दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया, और उसके बाद ये चावंड का युद्ध हुआ था जो लूणा चावंडिया के साथ हुआ था, और वहां पर उन्होंने 1585 ईस्वी में उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर को वल क्षेत्र या मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? सुमेल, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था। राणा कुंभा ने जो महमूद खिलजी पर जब विजय प्राप्त की मालवा के शासक के ऊपर, तब उन्होंने उस खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे कीर्त विजय स्तंभ, जिसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। मूणत नैन किस राजा का मंत्री था? मूणत नैन जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? अमर सिंह ने। मेवाड़ के अमर सिंह जी ने मुगलों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? महाराणा अमर सिंह के समय हुई थी और 1615 ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ के शासक का नाम, जिसके शासनकाल में राज समुद्र और राज प्रशस्ति का निर्माण भी हुआ था, महाराणा राज सिंह के काल में। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आमेर। आमेर ने बहुत जल्द, बहुत ही शुरुआत में ही जो भारमल भागवंत जी थे भारमल, उन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले राजपूताना में जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है, जहाँ पर जो
मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा और रंग महल हनुमानगढ़। राजस्थान का भीष्म कहते हैं कुंवर चुंडा को, जो राणा लखा के पुत्र थे। कुंवर चुंडा को कहते हैं राजस्थान का भीष्म, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहते हैं? डूंगरपुर के जो शासक थे उन्हें महारावल कहा जाता था। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? आजाद मोर्चे का गठन जयपुर प्रजामंडल में हुआ था और बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? अंजना देवी चौधरी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, जहां पर बड़ी 4 रियासतों का विलय हुआ था। बृहद राजस्थान। राजस्थान में 1857 का विप्लव या उद्भव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, क्योंकि वहीं पर प्रतिहार वंश का स्थापना हुई थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में की थी। जो राजस्थान सेवा संघ, इनकी स्थापना अजमेर में की थी। इनके जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह जी पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था? चौहान राजवंश। शाकंभरी शाकंभरी माता जो है वह उनकी चौहानों की जो कुलदेवी भी है। चौहान राजवंश जो था सपादलक संबर नामक स्थान पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। सम सभा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गुरु सम सभा के संस्थापक थे। सवाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्र सेन शासक में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था? वो था सवाई जय सिंह, जिन्होंने वहाँ जो पंडित है उनको जल महल में ठहराया था। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। सागरमल गोपा का संबंध किस रास्ते था? जैसलमेर से था, जिन्हें जैसलमेर की जेल में थानेदार गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था। उस समय शासक थे जोरावर सिंह। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? इन्होंने बिजोलिया का जो कृषि बिजोलिया किसान आंदोलन जो भीलवाड़ा में था उनके प्रथम चरण का इन्होंने जो अध्यक्ष था, कितनी प्रथम चरण जो था वहां पर साधु सीताराम दास उनके अध्यक्ष थे। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते? कि दोहरे जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण एकमात्र कालीबंगा से मिले। मत्तरी की राड़ किन के बीच हुई थी? मत्तरी की राड़ नागौर और बीकानेर के बीच हुई थी। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह थे और नागौर में अमर सिंह थे, तो उनके बीच ये मत्तरी की राड़ होती लगभग 1644 ईस्वी के आसपास। तो देखिए, आप सभी को इसी प्रकार की ये प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद।